हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएसएससी पटना यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जूनियर इंजीनियर भर्ती के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले bsscpatna.com पे जाना है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो को अपलोड करने से पहले मैंने काफ़ी सारे रिसर्च किया और मैंने कई बड़े वेबसाइट पे मैंने जाकर जानकारी इकट्ठी की, लेकिन सभी ने गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। कहाँ पर लोगों ने गलती की है हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो यह रिक्रूटमेंट जारी की गई है वो जूनियर इंजीनियर पद के लिए है, सिविल विभाग, इलेक्ट्रिकल विभाग। इसके अलावा जनरल मैनेजर एक इसमें एक्स्ट्रा पद है, उसके लिए भी यह रिक्रूटमेंट जारी की गई है। तो चलिए जान लेते हैं। इसका जो पोस्ट है आपको मैंने पहले ही बता दिया है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल सिविल के लिए है, और एक एक्स्ट्रा पद है वो DY जनरल मैनेजर के लिए। तो इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। इसमें कुल भर्तियां 81 है, टोटल वैकेंसी 81 है। इसका जो रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट है वो है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, और इसको आप ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। 15 मार्च 2022 से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और अंतिम तिथि फॉर्म भरने की 14 अप्रैल 2022 है। और 14 अप्रैल 2022 अंतिम तिथि है फी पेमेंट करने का अंतिम तिथि जो है 14 अप्रैल 2022 है। इसमें कुल पोस्ट की संख्या है, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 60 है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 20 है, DY जनरल मैनेजर सिविल सिविल इंजीनियर के लिए ही एक पद खाली है। तो इसका क्वालिफिकेशन की क्या क्या जरूरत पड़ेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है सिविल इंजीनियरिंग में, कोई भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से जिसे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड करती है, और कम से कम आपको 60% अंक चाहिए। वहीं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी 3 साल डिप्लोमा होना जरूरी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में विथ 60% मार्क्स। वहीं DY जनरल मैनेजर के लिए अलग क्राइटेरिया है। इसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री, और कम से कम 60% अंक होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट में। ओके, इसके अलावा आपको 2 साल का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और इसमें जो आप 2 साल का जो इसमें एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस कर रहा है, इसमें जो जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे होंगे उसका पे स्केल होना चाहिए 60,000 से लेकर 1,80,000, और या फिर पे लेवल 11 के हिसाब से आपको आपका जो सैलरी होना चाहिए वो 67,700 से लेकर 2,08,700 तक है। ओके, और इसमें जो दूसरे वेबसाइट ने जानकारी प्रोवाइड किया, इसको जो है DY जनरल मैनेजर को पद को जूनियर इंजीनियर सिविल में मिला दिया है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। दोनों अलग अलग पोस्ट है। ओके, और दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिफरेंट है, जो मैंने आपको बता दिया। बात करें पे स्केल की, तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए जो पे स्केल है वो 27,270 रुपये है, इलेक्ट्रिकल के लिए 27,270 रुपया, DY जनरल मैनेजर के लिए जो है 70,000 से लेकर 2 लाख रुपया तक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, DY जनरल मैनेजर के लिए एक पद ही खाली है, और इसके अलावा आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए और 9 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। 15 मार्च 2022 से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट तारीख 14 अप्रैल 2022 है, और फी पेमेंट करने का भी जो अंतिम तिथि है वो 14 अप्रैल 2022 है। एप्लीकेशन फी की बात करते हैं, तो मैं आपको पहले बता दूं, एप्लीकेशन फी रिफंड नहीं किया जाएगा, और आप इसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से पे कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी माध्यम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कोई भी पेमेंट माध्यम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जूनियर इंजीनियर सिविल या इलेक्ट्रिकल के लिए 500 रुपये फॉर्म फी है। वहीं DY जनरल मैनेजर के लिए 1 भी रुपया पैसा नहीं दिया जाएगा। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए इसमें एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, रिटन टेस्ट। वहीं DY जनरल मैनेजर के लिए कोई भी रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। ओके, इसमें सिर्फ आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, और उसके बेसिस पर ही आपको यह पोस्ट दिया जाएगा। फॉर्म भरते समय कुछ बातों को याद रखें। सबसे पहले इसमें पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, जो 40 KB से 100 KB साइज में होना चाहिए। इसके अलावा सिग्नेचर जो JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, उसके जो साइज होना चाहिए 20 KB से लेकर 50 KB तक होना चाहिए। अगर आप ST, SC, ST, OBC या PWD इन किसी से भी संबंधित हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर वह
अगर वह मांग ले कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट, अगर आपने बताया कि मैं SC ST हूँ, तो अगर उन्होंने सर्टिफिकेट का डिमांड रख दी तो आपके पास होना जरूरी है। और अगर आप उस समय अपलोड करते हैं तो इसका जो साइज होना चाहिए वो 100 KB से लेकर 300 KB तक होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपके पास यहाँ पर मैट्रिक का या फिर इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, बस यही काफ़ी है। और एक चीज़ और, आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए जो पिछले 1 साल से कम एक्टिव हो। ठीक है, अप्लाई के लिए यहाँ पे आपको ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है, नोटिफिकेशन दे दिया गया है। बस यही है जानकारी, और नोटिफिकेशन मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी बता दिया है इसके रिगार्डिंग कि इसका पे स्केल इतना है, 28 साल। इसका मिनिमम उम्र जो है, दो तीनों पोस्ट के लिए 28 साल ही रखा गया है, तो ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और लगभग लगभग मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी है। तो चलिए फ्रेंड्स,